हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है हम एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th का हमने शुरू किया हुआ था, जिसके हमने फर्स्ट टू फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट कर लिए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो आज हमने पार्ट 5th स्टार्ट करना है। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. तो बच्चे यहाँ पे देखो दो इक्वेशन बन रही है। पहला फ्रैक्शन बन रहा है 9 by 11 के साथ, दूसरा बन रहा है 5 by 6 के साथ, ठीक है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द न्यूमिनेटर इज इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर हो जाता है अपना y, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है न्यूमिनेटर x डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा है अगर 2 दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे तो 9/6 फ्रैक्शन आ रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x में भी 2 और y में भी 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आ रहा था अपना 9/11। अब इसे करेंगे हम अपना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 11 को इससे मल्टीप्लाई और 9 को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 11x प्लस 2 इंटू 11 22, 9y प्लस 9 2 18। 11x x और y की वैल्यू एक साइड पे, बिना x y की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म अगली साइड पर। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है if 3 is added to both the numerator denominator then it becomes 5/6, यानी कि जब 3 ऐड करेंगे दोनों में तो ये अपना बन जाता है 5/6, है ना। अब 5/6 से अगेन इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x प्लस 18 5y प्लस 15, तो ये आ गया अपना 3x, है ना। अभी इस इक्वेशन में हमने अब इन दोनों मेथड को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, तो इसमें मैं क्या कर लेती हूँ, एक इक्वेशन x की फॉर्म में चलो निकाल लेते हैं, है ना। तो ये अपना आ जाएगा -3, ये माइनस का है यहाँ पे आके प्लस, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस 5y/6 पुट इन इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन 1 को पुट कर देंगे, इसे नंबर 3 नंबर दे देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। तो 11x, अब x की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है ये वाली, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 11x की जगह लिखेंगे -3 प्लस 5/6 माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4, है ना। अब यहाँ -9y -4 ऐसा लिख दिया हमने यहाँ पे। अब इसे करेंगे हम एलसीएम लेके सॉल्व। पहले तो ब्रैकेट ओपन, कुछ नहीं है तो 9 6 54 क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का y आ रहा है, यह आ जाएगा -24 प्लस 33 आता है 9। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू आ गई 9। अब इस 9 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, y की जगह 9 पुट करेंगे। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 5, y की जगह करेंगे 9, नीचे डिनोमिनेटर में है 6, 5 इंटू 9 45 में से 3 गया 42/7, ये आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 6। x भी आ गया, y भी आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहीं लिख दो। तो फ्रैक्शन क्या है, x/y है, और x की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी 6 और y निकला था 9, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, पता लग गया ये वाला 5th पार्ट। आपको कोई डाउट होती है, कोई क्यूरी होती है तो आप मुझे बता देना। तो बच्चे 1 मिनट, मैंने ना यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी। अरे यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे ना 6 लिखना था मुझे। इसकी अब कटिंग करके आ रहा है 7, ये भी 7, तो यहाँ पे भी आपने 7 लिखना है। सॉरी, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट
मैंने आपको करेक्शन करवा दी यहाँ पे, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में है 5 years hence। हैंस मतलब होता है बाद में, ठीक है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन 5 years ago। जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब और उसके बेटे के बारे में बात हो रही है और बोला है कि उनकी प्रेजेंट एज बताओ, है ना। तो मान लेते हैं जैकब की एज x है और उसके सन की एज y है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया है इधर, लेट जैकब एज इज इक्वल्स टू x years एंड सन एज इज इक्वल्स टू y years, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है 5 years hence। तो बच्चे सबसे पहले तो हमें 5 years hence का ही निकालना है। हैंस मतलब मैंने कभी भी आए तो वो होता है प्लस का साइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब जैकब की एज कितनी आ जाएगी, कितना 5 years है ना, तो यानी कि जैकब की एज में 5 साल को कर दो ऐड और उसके सन की भी एज में 5 साल को कर दो ऐड, यहाँ पे वाई था, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। क्वेश्चन में कहता है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, यानी कि जैकब की एज जो है, इसकी एज जो है वो है 3 times, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसके, उसकी सन की एज के। तो ये कितना आ जाएगा 3y + 15। अब x और y वाली टर्म एक साइड पे, बिना x y वाली टर्म दूसरी साइड पे, तो ये कितना आ जाएगा 10। ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहता है फर्स्ट पार्ट का तो हमने कर लिया, 5 years ago। अब बाद में लाइंस पढ़ेंगे, बाद में मतलब ये वाली लाइंस बाद में पढ़ेंगे। अब 5 years ago की कहानी पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 years ago, है ना। एगो का मतलब हो गया पहले, एगो मतलब होता है माइनस का साइन लेके आएगा। तो जैकब की एज हो जाएगी x - 5 और उसके सन की एज हो जाएगी y - 5, है ना। 5 है तो 5 ही लिखना है, 3 होता तो 3 लिखते हैं हम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या है। अब क्वेश्चन में कहा गया है जैकब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि अब जैकब की एज 7 times है ना। कितने टाइम्स है, 7 times, यानी कि जैकब की एज अपने बेटे से 7 times है। अब इसे भी ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लेंगे। एक्स वाली टर्म एक्स ऐसे कर लेते हैं, है ना। 5 को उधर ही शिफ्ट कर लेते हैं, तो 35 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। अब ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम। तो इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, क्या लिखोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 7y - 30 इन इक्वेशन नंबर 1। वी गेट, x की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले हम, कितने आएगी 7y - 30 -3y आएगा, 3y ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 10। तो ये कितना आ जाएगा 4y माइनस का प्लस हो जाएगा 30 इधर, तो y की वैल्यू 10 आ गई अपनी, है ना। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इक्वेशन 2 से y की x की वैल्यू आ जाएगी x 7, y की वैल्यू कितनी थी 10 -30, 7 10 70, ये हो जाएगी अपनी 40। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, हैंस प्रेजेंट एज पूछा है ना, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू, जैकब क्या था x था, तो यानी कि उसकी आ जाएगी 40 years और सन की क्या आ जाएगी 10 years, ठीक है। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। होप सो आपको ये सारे पार्ट्स समझ लग गए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अपनी 3.3 एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। टिल देन बाय बाय।